हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज घर की इन कुछ चीज़ों से मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही अच्छी उपजाऊ मिट्टी। तो ये देखिए, मैंने कुछ एक चीज़ें ले रखी है। ये मेरे हाथ में है नीम खली, ये राख, राइस हस्क, हल्दी और राइस हस्क के बीच में जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है फ्रेंड, वो है सरसों खली। तो राइस हस्क को छोड़ के जो हल्दी, राख, नीम खली, सरसों खली मैंने ली थी, इसे मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसमें से आधा मिलाऊंगी फ्रेंड्स मैं किचन वेस्ट में और आधा मिलाऊंगी सॉइल में। किचन वेस्ट में इसलिए मिलाना है क्योंकि अभी बरसात है और बरसात में बहुत जल्दी फंगस डेवलप होती है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी तरह से किचन वेस्ट बर्बाद हो या उसमें फंगस लगे। और ये जो आधा मैं मिलाऊंगी, ये ऊपर में जो हम बाद में मिट्टी डालेंगे उस मिट्टी में डालूंगी, पूरी मिट्टी में मैं नहीं मिलाने वाली हूँ। अब देखिए, राइस हस्क में मैं मिला रही हूँ ये सूखे पत्ते। और फ्रेंड्स, ये सूखे पत्ते भी करेले के हैं, इसे हमने क्रश किया हुआ है और क्रश करके रखा हुआ था, क्योंकि सूखे पत्ते मिलाने से हमारी मिट्टी सूखी भी होगी और उसमें खाद भी बहुत होगा। सूखे पत्तों की खाद बहुत अच्छी खाद होती है। और ये देखिए, ये प्याज के छिलके हैं फ्रेंड्स, ये भी सूखे ही हैं। अगर बारिश नहीं होती तो इन छिलकों का यूज़ मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में करती, क्योंकि इससे बना लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत इफ़ेक्टिव होता है। और अभी मैं इसलिए मिट्टी में मिला रही हूँ क्योंकि मिट्टी अभी गीली है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ और भुरभुरा बनाने के लिए मुझे मिलाना है, क्योंकि जब तक मैं मिट्टी को भुरभुरा नहीं बनाऊंगी तब तक उसमें मैं कुछ मिक्स नहीं कर पाऊंगी ठीक से। अब मुझे इस मिट्टी में सब कुछ मिक्स करना है और कम से कम खाद में एक अच्छी सी मिट्टी बनाकर अच्छा उत्पादन लेना है, अच्छी फसल लेनी है। जो भी पौधा मैं लगाऊं उसमें अच्छी हार्वेस्टिंग लेनी है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, प्याज के छिलके, राइस हस्क और सूखे पत्तों में मैंने किचन वेस्ट मिला लिया। किचन वेस्ट में मैंने भी नीम खली, ये राख, ये सब कुछ मिलाया था। अब देखिए, ये ग्रो बैग जो है फ्रेंड्स, ये 10 केजी के आटे का बैग है। इसे मैंने दोनों कॉर्नर्स में स्टेपलर लगा के अंदर की तरफ मोड़ दिया है और उल्टा कर दिया है। और देखिए, मैं नीचे अगरबत्ती से मैंने इसमें छेद भी कर रखा है, बहुत सारे होल्स किए क्योंकि बरसात है। अब नीचे बेस में मैं थोड़ी मिट्टी डाल दे रही हूँ, कार्डबोर्ड के टुकड़े जितने ज़्यादा हो सके उतने डाल दे रही हूँ। वो इसलिए डाल रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि किचन वेस्ट से जो भी लिक्विड निकलेगा, मैं नहीं चाहती वो वेस्ट हो, वो सारा का सारा मेरे पौधों को मिले। और पौधों को तब मिलेगा जब ये इस कंटेनर में रुकेगा जो ग्रो बैग हमने बनाया है। तो इसलिए हमने सूखा सब कुछ डाल दिया। अब इसका सारा लिक्विड जो निकलेगा, ये देखिए, मैंने स्टेपलर लगा के किस तरह से इसको चौकोर शेप दे दिया, स्क्वायर शेप दे दिया और खूब सारे होल्स कर रखे हैं। स्क्वायर शेप देने से ये होगा कि इसका बेस बहुत मजबूत हो जाएगा, ये तिरछा नहीं होगा। लुढ़कना और गिरना तो बहुत दूर की बात है, बिल्कुल नहीं गिरेगा। तो देखिए, हमने बेस में नीचे सूखी मिट्टी डाली है, जो भी थी हमारे पास, ज़्यादा सूखी तो नहीं थी पर थोड़ी ठीक ठाक सी मिट्टी थी। कार्डबोर्ड डाला और लेयर वाइज में इसमें अब ये जो मैंने छिलकों का मिक्स बनाया हुआ है किचन वेस्ट का, इसे डालूंगी। थोड़ी मिट्टी डालना है, फिर ये छिलके में डाल दे रही हूँ फ्रेंड्स, इसमें फिर मिट्टी और वापस फिर ये सारे छिलके मैंने इसमें डाल दिए। अब मैं इसमें ये मिट्टी का मिक्स बना के डाल दूँगी। ये देखिए, जब भी आप ग्रो बैग भरें ना, इसको ऐसे हिला लीजिए, टैप टैप कर लीजिए, ताकि ये बहुत अच्छे से हर तरफ इक्वली फैल जाए, कहीं से आपका ग्रो बैग तिरछा ना हो। ये देखिए, जो मैंने मिक्स बनाया हुआ था, ये मिक्स को मैं इस मिट्टी में बहुत अच्छे से मिला लूँगी। और ये जो मैं तोड़ रही हूँ ना अपने हाथ से, ये है गोबर की खाद। एक्चुअली मेरे पास एक्स्ट्रा गोबर था तो मैंने इसी तरह के आटे के बैग्स में भर के रख दिया था, थोड़ी सी मिट्टी मिला के, गोबर और मिट्टी मिक्स करके रख दिया था। और उसमें कुछ पौधे भी लगा दिए थे, तो पौधे भी हो गए और ये अच्छे से डिकम्पोज भी हो गया। तो उसी को मैंने थोड़ा धूप में फैला दिया था और तोड़ दिया था, मसल दिया था हाथों से। धूप तो ज़्यादा नहीं थी पर थोड़ी बहुत धूप लग गई, थोड़ी बहुत हवा लग गई। देखिए, भुरभुरा सा हो गया, दिख रहा है ना, ज़्यादा गीला है, चिपचिपा नहीं है। और इसमें हमने देखिए ये सब मिलाया हुआ है, नीम खली, सरसों खली, हल्दी, राख और एक्स्ट्रा राख मैंने और मिलाई फंगस से बचाने के लिए। अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स करके मैं इसके ऊपर भर दूंगी जो मैंने अभी छिलका राइस हस्क जो भी डाला हुआ है किचन वेस्ट में मिला के।
तो इससे क्या होगा, अब ऊपर मैंने खाद वाली मिट्टी डाल दी है, तो जब तक नीचे का किचन वेस्ट डिकम्पोस्ट होकर खाद में कन्वर्ट होगा, तब तक इस मिट्टी से हमारे पौधों को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। अब देखिए मैंने इसमें भरा भी आधा इसलिए भरा है क्योंकि जब मैं इसमें पौधा डालूंगी तो कुछ दिन के बाद इस पौधे में मुझे खाद डालनी पड़ेगी, क्योंकि बरसात है, लिक्विड फर्टिलाइज़र से काम नहीं चलेगा। बरसात में हमें सॉलिड फर्टिलाइज़र ही देना है, इसलिए मैं इसमें ऊपर खाली रखूँगी और देखिए इस तरह से इसको मोड़ दूँगी। तो जब मैं पौधा लगाने के बाद इसमें खाद दूँगी कुछ दिनों के बाद, खाद तुरंत नहीं देना है, 1 से 1.5 महीने के बाद ही मैं इसमें कोई खाद दूँगी, क्योंकि मैंने खाद पे ही लगा रखा है और नीचे भी मैंने किचन वेस्ट डाल रखा है। तो जब मैं पौधा लगाऊंगी फ्रेंड्स और खाद की ज़रूरत पड़ेगी, तब ये बोरी को मैं खोल दूँगी, आटे के बैग को, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी। अभी ज़रूरत नहीं है, खाद के लिए जगह बचानी है, इसलिए मैंने इसे फोल्ड कर दिया है। अब इसमें मैं मिर्च का पौधा लगाने वाली हूँ, एक्चुअली मैं लगा चुकी हूँ।